मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने शनिवार को मसूरी शहीद स्थल पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया और भाजपा विरोधी नारे भी लगाए। पत्रकारों से बातचीत में सोनिया आनंद रावत और मसूरी शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी की हत्या में भाजपा से जुड़े नेताओं की भूमिका है, लेकिन सरकार उनके नाम सार्वजनिक करने से बच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार मामले में मौन साधे हुए, जिससे कि उसका असली चेहरा सामने आ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने अब ये सवाल उठाया है कि गड्डू नाम के भाजपा नेता पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। सोनिया आनंद रावत ने अंकिता भंडारी को वीरांगना का दर्जा देते हुए ये कहा कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश में जन जागरूकता रैली और न्यायिक यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच और दोषियों को जेल भेजने की मांग भी की है। हमारे नाम बड़े प्रचलित हो गए हैं उत्तराखंड में। हम पिछले 2.5 साल से सड़क से लेकर सदन तक की आवाज उठा रहे थे कि आखिर वीवीआईपी कौन है। बीजेपी में जो अंकिता भंडारी केस में जो वीवीआईपी नाम का खुलासा नहीं कर रही थी बीजेपी, आज जिस तरीके से उत्तराखंड के बीजेपी के ही नेता ने, उसकी तथाकथित पत्नी ने जिस तरीके से खुलासा करने का काम किया है, उस हिसाब से आज पूरा देश जान रहा है कि वीवीआईपी कौन था और सभी के सामने नाम है। जिस तरीके से गट्टू नाम दिया गया है, तो हम तो कहना चाहेंगे कि गट्टू जो है, गट्टू मट्टू शट्टू जितने भी ये हैं, इनको आखिर सजा कब देगी बीजेपी सरकार और कब अपना मुंह खोलेगी इन लोगों के। जिस तरीके से हमारी बेटी जो है अंकिता, आज मैंने उसको वीरांगना का नाम दिया है। जैसे वो लड़ी है उस रात, जो उसकी लड़ाई थी एक अन्याय के खिलाफ, उसको जो है बीजेपी के लोग परोसने का काम कर रहे थे और उस बच्ची ने, उस वीरांगना जो है लड़ने का काम किया है। बीजेपी सरकार के गुंडों से लड़ाई करी है और उस लड़ाई में जो है वो आज जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि वो शहीद बेटी है, वो शहीद हो गई है। आज वो वीरांगना के रूप में हमारे बीच में, और आज मैंने उसे वीरांगना का नाम दिया है। आज मसूरी जैसे शहीद स्थल पर मैं खड़ी हूँ, आज इस धरती पर खड़ी हूँ और आज जो है हमारी मुहिम, हमारी न्यायिक यात्रा शुरू होगी उस वीरांगना के नाम पर। अंकिता बेटी हमारी वीरांगना। पर क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ही अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो कहीं ना माना जाए कि वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल होंगे? देखिए, ये तो एक किस्सा था, वो कहानी बनता चला गया और अभी ये पूरी गाथा बनेगी, ये रचना बनेगी पूरे उत्तराखंड में कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने जो है महिलाओं को शोषित करने का काम पर्दे के पीछे करने का काम कर रही है। और ये पूरा खुलासा हो चुका है। आज जो है मैंने अपने संघर्ष की तार और पहली कर दी है और इस संघर्ष को लेकर के, इस न्यायिक यात्रा के साथ मैं पूरे प्रदेश में बताना चाहती हूँ कि जो गद्दार है उत्तराखंड में, जो गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, जो हमारी माँ बहन बेटियों की अस्मिता से खेलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच के साथ साथ उन्हें सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाना चाहते। आखिर हमारे मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र बन के क्यों बैठे हैं, क्यों आंखों पर पट्टी बांधी हुई है? धृतराष्ट्र नहीं, पट्टी खोलनी होगी और अगर वो खुद नहीं खोलेंगे तो हम उस पट्टी को खोलेंगे। भाजपा का दो मुखी या चेहरा हर घटना के साथ, हर इंसिडेंट के साथ आपके सामने आता है। आज हमारी बहन, हमारी बेटी ने जो अपनी जान की शहादत दी, अपनी जान की आहुति दी, पर अपनी अस्मिता, उत्तराखंड की इज्जत को एक दाग तक नहीं लगने दिया। आज उसी बेटी के लिए न्याय की आज मांग कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से कर रही है। आपको याद होगा, उसकी हत्या के बाद, हमारी बेटी, हमारी बहन की हत्या के बाद उसका एक कमरा याद जला दिया गया, वहाँ पर एक गद्दे याद जला दिए गए। उसके बाद वो सारे वहाँ पर जो सबूत थे वो मिटा दिए गए। उस समय भी ये सवाल था कि किसको बचाया जा रहा है। और आज 2 साल से जिस वीआईपी के या नाम की पूरी या प्रदेश की सम्मानित वो जनता इंतज़ार कर रही थी कि वो वीआईपी कौन है, आज अगर उस वीआईपी का नाम उजागर हुआ है तो मोदी जी, धामी जी, महेंद्र भट्ट जी और हमारे भाजपा के साथी या किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नारा देते हैं, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, माई सेल्फ थर्ड। आज मुझे बड़ी हैरानी है कि आज भाजपा की महिला मोर्चा, आज भाजपा के या नेता में इतनी शर्म नहीं है कि आज अपनी बहन के लिए, अपनी बहन के या न्याय के लिए एक आवाज़ तक उठाई। उल्टा कल मुझे इतनी शर्म आई, कल मैंने जो देखा कि आज अंकिता या बेटी, अंकिता बहन जो इस पूरे प्रदेश की बेटी और बहन है, उसे न्याय दे